जल्दी से आ जाइए आप लोग, 4 लोग हैं अभी, ओनली 4 पर्सन्स, बाकी लोग सो गए क्या जा करके। गुड मॉर्निंग परम। ओके ठीक है, तो अपन क्या किए, चैप्टर 4 खत्म कर लिए थे, राउथ हार्विस स्टेबिलिटी जो क्राइटेरिया था। ठीक है, तो अभी तक आई होप कि आप लोग प्रॉपर रिवाइज करके आएंगे। पहले बताइए रिवाइज किए कि नहीं, क्वेश्चंस आपको दमदार मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस बिना रिवीजन का आपको फिर समझ नहीं आया कैसे बनेगा। ठीक है, और इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी दूंगा थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए, टेंशन मत ले। आप लोग बोल रहे थे सर शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट बताइए। गुड मॉर्निंग वैष्णवी। ठीक है, तो शॉर्टकट मैं दूंगा यहाँ पे, टेंशन ना ले आप लोग। जब एस क्यूब टाइप का टर्म्स रहता है, और एस क्यूब का ही टर्म्स आपको बहुत मिलेंगे। आपको एस क्यूब टाइप का जो टर्म्स होते हैं, थर्ड ऑर्डर सिस्टम का जो टर्म्स रहेंगे आपका, उसके लिए मैं शॉर्टकट दूंगा। आपको उतना राउट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे नमस्ते युवराज। ठीक है, मैं तो पीछे हूं। परम आप पढ़ाई कौन सा चैप्टर चल रहा है परम आपका? परम कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्ड चैप्टर बस कंप्लीट हुआ है। ओके चलिए कोई नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस करते रहिए और क्या। फिर लीड कंपनसेटर लास्ट टॉपिक है युवराज। 10th चैप्टर इज लीड लैग कंपनसेटर्स एंड कंट्रोलर्स। ठीक है, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर जो है लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर 10। ठीक है, यहाँ पे तो सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार सबको। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बस 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज आपका लास्ट डेट है, 26 है आपका आज लास्ट डेट है ऑफर का। ठीक है, तो आप लोग जिसको इसको खरीदना है, परचेस करना है, वो प्रॉपरली इसको खरीद सकते हैं टाइमली। आपका कॉस्ट भी देख ले, कॉस्ट आप देखिए कितना कम हो चुका है सबका, रेट भी कम है। ठीक है, तो आप अगर कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट। और 3,3500 कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। अदर जो कोचिंग है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको रेट पता चल जाएगा। अब मतलब क्या बोले उसको, 3,000 और 3,500 में आपको 12 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे कोर्सेस, वीडियो लेक्चर्स। तो वो मतलब आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। प्रहार का कोर्स आपका 6 मंथ, न्यू यूजर जो है उसको 6 मंथ का वैलिडिटी रहेगा, न्यू यूजर। ठीक है अंकु, न्यू यूजर अगर नया आप यूजर हैं, अभी ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आप अपना 6 मंथ जोड़ लीजिए वहां से। ठीक है, 6 मंथ तक वैलिडिटी रहेगा, 6 मंथ तक आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान कर लेना है। ठीक है, चलिए आ जाइए आप लोग फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, मस्त तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा। सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज दिया हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, बोल रहा है इज स्टेबल फॉर विच वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे के छूटा हुआ है, यहाँ पे के लिख लीजिए, विच वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द आपको यहाँ पे क्या होगा, फॉर विच बताइए इसका आंसर किसको आया, फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल, इसका के का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, फटाफट बताइए। गुड मॉर्निंग प्रेम। फटाफट आंसर बताइए इसका, कितना कितना किसी का आया आंसर? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा, किसी का आया? किसी का? अरे इतना बड़ा क्वेश्चन तो है ना, सिंपल तो क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी क्लास नहीं किया, स्टेबिलिटी क्लास नहीं किया, लास्ट क्लास में तुम प्रेजेंट नहीं थे युवराज। माइनस दृष्टि -6 तो -6 तो हो ही नहीं सकता ना दृष्टि, -6 कैसे होगा? -6 अगर होगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मैंने क्या बताया था सिस्टम का, अगर आपको यहाँ आपको बताया था कि राउट टेबल कब एप्लीकेबल है, कॉमन देखिए, ध्यान लगाइए आप लोग, इसलिए प्रॉपर लेक्चर्स को पढ़िए। क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी साइन यहाँ पे चेंज होगा तो अब डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल है। यहाँ पे आपको साइन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लस
कोई भी एस का टर्म्स, कोई टर्म वहां मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म्स जो यहाँ पे पूरा टर्म्स प्रेजेंट होना चाहिए। ये बताया था ना मैंने, राउट टेबल बनाने से पहले आपको क्या देखना है, ये मैंने बताया था ना क्लियरली आपको। सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको मैंने बताया था क्या, राउट टेबल बनाने से पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि जो आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी जिसका क्लियर नहीं है अभी क्लियर कीजिए। जिसका आपको जो भी इक्वेशन आपको दिए हुए हैं उसमें आपको चेक ये करना है कि उसका सारे का साइन सेम है कि नहीं है। अगर सबका साइन सेम है तो फिर चेक कीजिए कोई टर्म्स मिसिंग है कि नहीं है। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हैं क्या अनस्टेबल सिस्टम है। अगर किसी का साइन भी चेंज है तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। तो यहाँ पे आपका साइन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस प्लस, इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर एस टेबल बनाना पड़ेगा। आर एस टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एस क्यूब क्या हो जाएगा, एस क्यूब का 1 है आपका 3, एस स्क्वायर है क्या हो जाएगा यहाँ पे 3k, ठीक है। एस का पावर 1 क्या 9 माइनस k डिवाइड बाय 3 0, इस पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो k शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड स्टेबिलिटी के लिए। और ये मैंने क्लियरली बताया था आपको 9 माइनस k इज लेस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 और माइनस k इज माइनस 9, तो k शुड बी लेस देन 9, मतलब 0 से 9 के बीच में, 0 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए k का वैल्यू, 0 से 9 के बीच में। तो 0 से 9 के बीच में कौन सा वैल्यू दिख रहा है 5, तो 5C ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यस 0 से 9, तो यहाँ पे ओनली 5C ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको बताते हैं, आपको समझ में आया, दृष्टि समझ में आया कहां मिस्टेक किए थे आप। तो ध्यान रखना है चीजों को, जब स्टेबिलिटी की बात होगी तो आपको फोकस करना है क्वेश्चन आपको। अब इसमें शॉर्टकट में बताता हूं, शॉर्टकट डायरेक्टली आप बना सकते हैं इसको, शॉर्टकट में बताता हूं इसको, ठीक है। पूरा सेलेक्ट हो गया क्या, अरे यार शॉर्टकट। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें बात करें क्या, अगर हम बात करें शॉर्टकट, जब भी, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम होगा, थर्ड ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो यहां पे क्या है, देखिए थर्ड ऑर्डर सिस्टम एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस k है कि नहीं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम मतलब एस क्यूब पावर है, ठीक है। ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम, थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहां पे क्या कीजिए, इंटरनल प्रोडक्ट निकालिए। इसका इंटरनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट जो इसके अंदर है 3 × 3 कितना हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर स्टेबल सिस्टम, क्या बोल रहे हैं, फॉर स्टेबल सिस्टम, स्टेबल के लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, मैं अभी पॉइंट बता रहा हूं इसको। जो इंटरनल प्रोडक्ट होते हैं, इंटरनल प्रोडक्ट मतलब ये, इंटरनल मतलब ये 1 और 2, तो ये आपको क्या होता है, इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ये इसका और इसका प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए स्टेबल सिस्टम होने के लिए। क्या बोले हम, फॉर स्टेबल सिस्टम इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। दूसरा अनस्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, फॉर अनस्टेबल सिस्टम, नोट डाउन कीजिएगा, बता रहा हूं मैं, क्लियर करूंगा अभी। फॉर अनस्टेबल सिस्टम इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी लेस देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट। इंटरनल प्रोडक्ट मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा लेस देन होना चाहिए एक्सटर्नल प्रोडक्ट के, इस प्रोडक्ट के, इसका और इसका दोनों का प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, हम क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे k इंटू इसका क्या है कोएफिशिएंट 1, तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रोडक्ट हो जाएगा, k इंटू 1 एक्सटर्नल प्रोडक्ट हो जाएगा। और इंटरनल का बात करेंगे तो 3 × 3 जो हो जाएगा आपका इंटरनल प्रोडक्ट होगा, ये इंटरनल प्रोडक्ट और ये हो जाएगा एक्सटर्नल प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फॉर स्टेबल सिस्टम होने के लिए इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड फॉर अनस्टेबल सिस्टम इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी लेस देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ठीक है। और फॉर मार्जिनली स्टेबल, अगर मार्जिनली स्टेबल का बात करें तो इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। ये आपका 3 जो मैं लिखाया हूं इसको आपको फोकस करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अच्छे से, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। अब ये थर्ड ऑर्डर के लिए दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एप्लीकेबल, लिख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, नोट डाउन कीजिएगा। इंटरनल हर जगह लगा सकते हैं, जहां भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम हर जगह लगा सकते हैं। इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी लेस देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, और ये क्या होगा, इंटरनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट, दोनों बराबर होता है मार्जिनल स्टेबल के लिए। अब यहां पे हमको चेक करना क्या, अब इसको आपको चेक करना, क्या चेक करना है आपको, यहां पे चेक करना ये आपको कि यहां पे आपको स्टेबिलिटी की बात कर रही है ना, यहां पे किसका बात हो रहा है, आपको स्टेबिलिटी का बात हो रहा है। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या होगा, इंटरनल प्रोडक्ट
शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, होता है कि नहीं? इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंटरनल प्रोडक्ट 9, 9 शुड बी ग्रेटर देन के, होगा कि नहीं? के इंटू 1 और 3 इंटू 3, 3 इंटू, ये 9 कैसे आया? 3 इंटू 3 से आया। इंटरनल प्रोडक्ट ही होगा, जो अंदर के टर्म्स होंगे इसके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 शुड बी ग्रेटर देन के। तो मतलब यहां पे के का वैल्यू क्या रखेंगे? के का वैल्यू 9 मतलब बड़ा होगा के से, ये बोल रहा है। तो के का वैल्यू क्या क्या ऑप्शन होता है? -6 तो रख नहीं सकते क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, -12 रख नहीं सकते तो गलत हो गया। -6 और -12 तो रख नहीं सकते क्योंकि यहां पे अगर -6 रखेंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 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 माइनस हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? -12 रख नहीं सकते। अब यहां बताइए अगर 0 रखेंगे, यहां पे देखिए 2 ऑप्शन बच जाता है बी और सी। अगर हम 0 रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 रखेंगे तो एक टर्म गायब हो गया, क्या बोलेंगे? एक टर्म गायब हो गया, तो वो ऐसे भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओनली टर्म्स क्या होगा? 5। तो 5 यहां पे के इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा। ये समझ में आया कि नहीं? इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? मैं शॉर्टकट ट्रिक्स जो दिया यहां पे आपको मैं बस समझा दिया। अब हर जगह ये एप्लीकेबल आप लगा सकते हैं, जहां भी आपको थर्ड ऑर्डर सिस्टम दिखे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मार्जिनल स्टेबल की बात करेंगे, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? क्लियर सर, चारुल गुप्ता, ठीक है? बाकी बताइए, तो यहां पे आपको राउट टेबल बनाने की जरूरत नहीं था, आपको बस क्या था? इंटरनल प्रोडक्ट करना था। इंटरनल प्रोडक्ट आपको स्टेबिलिटी का पता है, स्टेबल होने के लिए सिस्टम क्या होता है? इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, होता है कि नहीं? तो इंटरनल प्रोडक्ट कितना है? 9 शुड बी ग्रेटर देन के, होता है ना? के इंटू 1 के हो जाएगा, तो 9 शुड बी ग्रेटर देन के। तो 9 जो होगा के से बड़ा, तो के का वैल्यू शुड बी लेस देन 9 होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे ऑप्शंस देखेंगे आप, ऑप्शंस -6 रख नहीं सकते क्योंकि -6 रखेंगे साइन चेंज हो जाएगा, -12 रख नहीं सकते, 0 नहीं रख सकते क्योंकि फिर हमारा कोई टर्म्स गायब हो जाएगा, ठीक है? तो हर सारे केस में क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, सारे केस में सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ओनली यही केस है 5। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं आप बताइए? ओके सर, यस सर, क्लियर। तो ये था हमारा शॉर्टकट ट्रिक, आपको राउट टेबल नहीं बताना पड़ेगा जब भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम आएगा तो, ठीक है? यहां तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग बता रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका, h to the power 4 s cube plus 3s square plus 5s plus 10, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? Which of the following statement is true for the given characteristic equation? बताइए इसे किसी का आंसर आया? थोड़ा सा लंबे होते हैं, h to the power 4, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, राउट टेबल थोड़ा सा स्पीड बनाना पड़ेगा आपको, तो तुरंत आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है? किसी का आंसर आया बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। किसी का आंसर एनीबॉडी है? यस, युवराज का सी आ रहा है, सी द सिस्टम इज अनस्टेबल। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ये पूछा आपको, ये दिया हुआ ना आपको, 2s to the power 4 plus s cube plus 3s square plus 5s plus 10 is equal to 0, ठीक है? ये दिया हुआ है। बताइए इसका आर टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा आपको बताइए? तो क्या हो जाएगा? s के पावर 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, फिर क्या है आपका 10, ठीक है? फिर s क्यूब का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 का 5 हो जाएगा, फिर 0। इस स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 माइनस 10 कितना हो गया? -7 हो जाएगा इसका, फिर ये आपका हो जाएगा 1 10 हो जाएगा यहाँ पे। इसका पावर 1 हो जाएगा -35 और ये जाएगा -35 और ये जाएगा -10, कितना जाएगा? -45 डिवाइड। हाँ, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? द सिस्टम इज अनस्टेबल, यहाँ माइनस टर्म आ गया तो प्लस साइन चेंज दिख रहा है आपको, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन चेंज दिखा आपको, तो द सिस्टम इज अनस्टेबल। सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इट हैज ओनली 1 रूट ऑन द, ये भी देखिए, इट हैज 2 रूट्स इन द राइट हाफ सर्कल। यस, ये भी करेक्ट है, बी एंड सी दोनों करेक्ट है, यहाँ पे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। देखिए आप लोग, बहुत लोग सी आंसर दिए हैं, ये गलत है, गलत है। बहुत लोगों ने सी आंसर दिया है, ये गलत है आप लोग का। मतलब दोनों आंसर करेक्ट हो। देखिए ऑप्शन को पढ़िए,
क्लियरली ऑप्शंस को पढ़िए। यहां पे क्या दिया हुआ, इट हैज ओनली वन रूट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा यहां पे रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है, तो ये गलत। बाकी बोला क्या, इट हैज टू रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ द एस-प्लेन, दो रूट है आपका राइट हाफ ऑफ एस-प्लेन में। एंड सी ऑप्शन क्या था, सिस्टम इज अनस्टेबल। तो ठीक है, सिस्टम तो अनस्टेबल है ही, बट साइन चेंजेस भी देखिए ना, यहां पे प्लस से माइनस एक साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस एक साइन चेंज हुआ, तो ये भी आंसर ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी। तो आपको ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ध्यान क्लियर हुआ कि नहीं, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, यहां पे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो आपको ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करके दे सकते हैं कि बी एंड सी, आपको नीचे दिया रहेगा अलग से कुछ दिया रहेगा, स्टेटमेंट बी एंड सी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप लोग को, बताइए, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए इसका, प्रॉपर नंबरिंग नहीं किया है। इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। द फर्स्ट कॉलम, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये आपको चेंजेस नहीं किया वो लोग लगता है, ठीक है, कोई नोट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बताइए इसका क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। H to power 5 4 3 2 1 0, इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। सी बी, ओके, बहुत फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं आंसर में। सी बी, मेजोरिटी कहां है, मेजोरिटी आपका सी में, बी में जा रहा है, सी भी बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए सिंपल सा तो क्वेश्चन है, फर्स्ट ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है एलिमेंट्स का, क्या पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है क्या, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस-प्लेन, कितना नंबर ऑफ पोल्स जो है आपको, रूट्स जो है आपका लेफ्ट हाफ ऑफ एस-प्लेन में लाई करते हैं, ये फाइंड करना है। तो कितना पावर है, 5, तो 5 रूट्स होंगे, ठीक है। साइन चेंज कितना आपका, एक यहां, दो साइन चेंज है कि नहीं, तो राइट हैंड पोल्स कितना हो जाएंगे, राइट हैंड रूट्स, दिस इज इक्वल टू गिवन बाय कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं, 2। एंड व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड पोल्स, लेफ्ट हैंड पोल्स का अगर बात करें रूट्स का, तो क्या होगा यहां पे 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 आंसर, तो क्या हो गया 3, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ आ रहा कि नहीं, तो बी करेक्ट है। बहुत लोग क्या गलत कर रहे हैं, सी, वाह, सी कैसे आया बेटा, साइन चेंजेस देखिए बेटा, यहां पे साइन चेंजेस देखिए, यहां प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कितना हुआ, 1 साइन चेंज हुआ, यहां पे माइनस से प्लस 1 साइन यहां चेंज हुआ। द नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना है, 2, तो 2 हो जाएगा ना, राइट हैंड पोस्ट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, नंबर ऑफ साइन चेंजेस होता है, ठीक है। ये राइट हैंड पोस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, कितना दिख रहा है यहां पे 2, तो 2 हो जाएगा यहां पे राइट हैंड पोस्ट। अब यहां पे टोटल रूट्स कितना है 5, तो 5 रूट्स हो गए, लेफ्ट हैंड रूट्स का आपको निकालना है, लेफ्ट हैंड रूट्स तो क्या हो जाएगा 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 आंसर वहां पे, क्लियर हुआ। चलिए वेरी गुड, जिसका भी 3 आया था वेरी गुड, वैष्णवी, युवराज और अंकु, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सी आंसर नहीं, बी आंसर करेक्ट है, बी, सॉरी बी आंसर करेक्ट है ना, बी। अंकु आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, पर सॉल्व कीजिए इसको, टाइम दे रहा हूं मैं, बनाइए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सब में आरएच लगाना है, कुछ नहीं करना, आरएच स्टेबिलिटी, बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं, आप बस शॉर्टकट ट्रिक से जाइएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लोज लूप का पूछा है, क्या पूछा है, क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर, रेंज निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज फाइंड करना है फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है, सिस्टम का स्टेबिलिटी के लिए। सर सेकेंड नंबर वाला एक और बार बता दीजिए, सेकेंड नंबर, ओके, एक मिनट इसको नोट कर लिएगा आप लोग, सेकेंड नंबर डाउट हो रहा है, सेकेंड नंबर किधर गया, ये इसमें क्या डाउट आ गया शिल्पा, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसका राउट टेबल बनाना है आपको, राउट टेबल बनाइए ना, इसके पावर 4 क्या हो जाएगा यहां पे, इसके पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 फिर 3
10 हुआ ना, इसका क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस क्यूब क्या दिया हुआ है आपको 150, फिर क्या है एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस 10 माइनस 7 हो जाएगा, 3 माइनस 10 माइनस 7, फिर क्या हो जाएगा 10 10 ये जाएगा 10 आपका कुछ है ही नहीं 10, फिर इसके पावर 1 क्या हो जाएगा माइनस 35 माइनस 35 माइनस 10 कितना होता है माइनस 35 माइनस 45 बाई माइनस 7 क्या हो जाएगा 45 बाई 7 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा टर्म 0, इसके पावर 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका राउट टेबल बन गया शिल्पा। अब यहाँ पे कोई रो ऑफ जीरो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो इमेजिनरी एक्सिस पोल तो लाइक करेगा ही नहीं, ये तो गलत है आपका ऐसे भी, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंजेस कितना दिख रहा है आपको, ये 1 और ये जगह दूसरा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो 2 साइन चेंज दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 साइन चेंज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन चेंज, मतलब 2 पोल्स लाइज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ शिल्पा? कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आप लोग। ऑप्शंस ये है आप के ग्रेटर देन 20, बी जो है आपको ये ऑप्शन देखिए आप लोग सामने दिया हुआ है, ठीक है 6 का डी, ओके के लेस देन, चलिए चेक करते हैं फटाफट से, चेक कर लेते हैं सर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना पड़ेगा, पहले आपको यहां पे लिखना पड़ेगा क्या हो जाएगा 1 प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा के इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 1, यही है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 प्लस के, यही आया। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 1 प्लस के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस क्यूब हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2s प्लस के, ये आया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, आपका ये मिला आपको, ठीक है, ये मिला आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहां बताइए इंटरनल प्रोडक्ट क्या दिख रहा है आपका 6 है कि नहीं, 6 और एक्सटर्नल ऑर्डर 3 है कि नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट में जाइए, यहां पे ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, डायरेक्ट शॉर्टकट में जाएंगे यहां पे 6, और 6 शुड बी ग्रेटर देन कितना हो जाए के, 6 शुड बी ग्रेटर देन के। तो यहां पे ऑप्शंस क्या होगा 6 के का जो के होगा जो होगा क्या 6 से बड़ा है, नहीं मतलब के जो के होगा वो शुड बी स्मॉलर देन 6, यही ना है, के जो है आपका 6 से छोटा होना चाहिए। तो यहां ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट डी। तो शॉर्टकट मैंने बताया था बेटा, सिंपल सा शॉर्टकट आपको जाइए, शॉर्टकट फॉलो कीजिए, इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन आपका एक्सटर्नल प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी के पूछा ना, स्टेबल सिस्टम, समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैं शॉर्टकट दिया आप लोग को, शॉर्टकट इसलिए मैं दिया, वेरी गुड जिसका भी दिया था, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लिए, ठीक है, जितने लोग भी सॉल्व किए वेरी गुड, बट आप लोगों ने टाइम लिया इसको, ठीक है। आपको मैंने इसलिए शॉर्टकट बताया था, आप फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकाले, और ये क्या है ऑर्डर 3 सिस्टम है, तो इंटरनल प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, तो वही तो लगाए यहाँ पे। आपको इस यहाँ पे राउट टेबल फॉर्म नहीं करना था, राउट टेबल फॉर्म करने चले गए तो मतलब टाइम ज्यादा 1-2 मिनट और वेस्ट कर लिया अपना, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि इंटरनल प्रोडक्ट कितना 6 ग्रेटर देन के, फॉर स्टेबिलिटी के लिए होता है ना, स्टेबल सिस्टम के लिए यही होता है आपको। तो नोट डाउन कीजिए अच्छे से, तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रोसीड करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, व्हाइल फॉर्मिंग राउट एरे द सिचुएशन ऑफ ए रो ऑफ 0 इंडिकेट दैट अ सिस्टम, बताइए इसका आंसर, क्या आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए एवरीवन, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन 7 इज गोइंग ऑन, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। किसी का आंसर आया 7D, बेटा अंकु